नार्को टेस्ट के बाद होगी सोनम को फांसी। अब मिलेगा राजा को असली न्याय। जी हां, राजा हत्याकांड में अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जब जब सोनम को सजा मिलने का समय करीब आता है, तभी कोई ऐसा सबूत सामने आ जाता है जो इस केस की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। पुलिस उस नए सुराग की तह तक जाने लगती है और इसी वजह से सोनम को सजा मिलने में बार बार देरी होती जा रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सोनम की हर चाल नाकाम हो चुकी है। उसका हर बहाना, हर बचाव अब खत्म हो चुका है। अब उसे फांसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। नार्को टेस्ट के बाद सोनम को फांसी होना तय है। तो आखिर अब किस दिन होगी सोनम को फांसी? कब मिलेगा राजा के बाकी कातिलों को सजा? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। देश के सबसे चर्चित राजा हत्याकांड में अब तक आपने देखा कि कैसे सोनम ने राजा से शादी की, फिर उसे हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाकर बेरहमी से मार डाला। लोग शुरुआत में सोनम को एक मासूम पत्नी समझकर उसके समर्थन में उतर आए। देश भर में सोनम के लिए जुलूस निकाले गए। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। शुरुआत में 3 हथियारों को पकड़ा गया। पुलिस को खून से सना कपड़ा, चाकू, मोबाइल डाटा और कॉल रिकॉर्ड जैसे पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद सोनम को भी गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। उसके हाव भाव, पुलिस पूछताछ में झिझक और घटनाओं को लेकर विरोधाभास ने शक को और गहरा कर दिया। फिर उसके आशिक राज की भी गिरफ्तारी हुई। वह वही व्यक्ति था जिसके साथ सोनम लगातार संपर्क में थी और जिसके साथ मिलकर उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। अब तक केस में 5 आरोपी सामने आ चुके थे। मेघालय पुलिस के पास अब जो सबूत थे वह चौंकाने वाले थे। होटल के सीसीटीवी फुटेज, जंगल से मिली लाश के पास से मिला सोनम का दुपट्टा, मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड, खून से सना बैग, आशिक राज और सोनम के बीच के चैट्स। इन सबूतों से यह साबित हो गया कि राजा की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब पूरा देश गुस्से में था। लोगों ने #जस्टिस फॉर राजा के नाम से कैंपेन चलाया। सोनम को फांसी और बाकी 4 आरोपियों को उम्र कैद जैसी सजा की मांग की जाने लगी। सबको लग रहा था कि केस यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी मेघालय पुलिस इंदौर पहुंची और वहां से 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से पुलिस को ऐसे सबूत मिले जो केस को और गहरा बना गए। एक डायरी जिसमें पूरी प्लानिंग थी, नकदी और सोने के जेवरात, एक सिम कार्ड जो घटना के दिन एक्टिव हुआ था, पिस्तल और उसकी गोलियां, कुछ पुराने कॉल रिकॉर्ड जिसमें सोनम का आशिक राज इन तीनों से बात कर रहा था। अब कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। मेघालय पुलिस अब मान चुकी थी कि इस केस में संलिप्त सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सारे अहम सबूत अब पुलिस के हाथ लग चुके थे। लेकिन सोनम अब भी पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। उधर 2 आरोपियों ने अपने पहले दिए गए बयान बदल दिए थे, जिससे केस की दिशा एक बार फिर से डगमगाने लगी। लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी राजा का परिवार यह मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि यह केस अभी भी अधूरा है और सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई है। परिवार का मानना है कि अभी भी कुछ राज दबाए जा रहे हैं और सिर्फ सोनम ही नहीं, उसके पीछे खड़े असली गुनहगारों को भी बेनकाब किया जाना बाकी है। राजा के परिवार ने कहा, यह केस अब भी पूरा सामने नहीं आया है। सोनम किसी को बचा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर सोनम के परिवार पर आरोप लगाए कि इस मर्डर प्लान की जानकारी उसके घर वालों को थी और उन्होंने जानबूझकर इसे छिपाया। राजा के परिवार का कहना था कि सोनम के भाई और पिता इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोनम का भाई गोविंद अपनी बहन को बचाने के लिए मेघालय जाने की बात कर रहा था। उसने खुलकर कहा कि मेरी बहन निर्दोष है और उसे छुड़वाने के लिए एक अच्छा वकील करने की भी बात कही। यह वही सोनम का भाई गोविंद है जो राजा की हत्या के बाद उसकी मां से लिपटकर इस तरह रोने का नाटक कर रहा था जैसे उसे सोनम के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। वह खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसे वह राजा के परिवार का सबसे बड़ा हमदर्द है। लेकिन जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, वही भाई अब सोनम के पक्ष में खड़ा हो गया। अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले तो हमारे चैनल SPR न्यूज टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। सोनम के भाई गोविंद को आपने रोते बिलखते भी देखा। गोविंद को आपने राजा की मां उमा रघुवंशी के गले मिलकर रोते हुए देखा, जो यह बात कह रहा था कि हम राजा के परिवार के साथ खड़े रहेंगे। कोई भी बात आएगी तो मैं बेटे की तरह इस परिवार का साथ दूंगा।
जो कह रहा था कि सोनम से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है। वह राजा की हत्या के लिए सोनम को फांसी दिलाने के लिए खुद वकील करेगा। वह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बयान दे रहा था, लेकिन अब वही गिरगिट की तरह बदल गया। अब उसके दिल में अपनी उस कातिल बहन के लिए प्यार जाग गया है, जो बहन 1 महीने पहले मासूम राजा को मौत के घाट उतारकर उसके माता पिता को जिंदगी भर रोने पर मजबूर कर चुकी है। जो गोविंद 1 महीने पहले राजा के परिवार के सपोर्ट में था, अब वही गोविंद राजा के परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। वह सोनम के बचाव में सबसे आगे आ चुका है। मेघालय जाकर सोनम से मिल रहा है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब उसका कहना है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, जबकि सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि वही राजा की असली कातिल है। और दुख की बात यह है कि सोनम का परिवार आज भी सच्चाई मानने को तैयार नहीं है। परिवार वाले ही अपराधियों को बचाने लगे तो वह कभी भी अपने जुर्म को जुर्म नहीं मानते। उन्हें कभी गलती का एहसास नहीं होता, और इसीलिए आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस केस में न सिर्फ सोनम बल्कि उसके भाई जैसे छुपे गुनहगारों को भी सजा दिलाई जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वह राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में RS 15 लाख थे और ATM कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, तो उसने ना तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, ना ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डाटा और बैंक लेनदेन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। अब सोनम का भाई खुलेआम कह रहा है कि सोनम निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। हम सोनम से मिलने मेघालय जाएंगे, एक अच्छा वकील करेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, वह उसी कातिल बहन से राखी बंधवाने की भी बात कर रहा है, जिस बहन ने 1 महीने पहले एक बहन से उसका भाई छीन लिया, एक मां से उसका बेटा छीन लिया, एक पिता से उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, जिस भाई ने पहले राजा के परिवार को झूठी हमदर्दी दिखाकर उनका भरोसा तोड़ा, फिर उसी बहन के साथ खड़ा हो गया जिसने सब कुछ छीन लिया। अब उस भाई को भाई कहने का कोई हक नहीं। सोनम के लिए वो भाई नहीं, उसका बचाव करने वाला दूसरा गुनहगार है। अगर इंसाफ की नजर से देखें तो सोनम को अब उस भाई से राखी नहीं सजा मिलनी चाहिए, और उस भाई को भाई नहीं केस का सह अभियुक्त माना जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हत्या की मास्टरमाइंड बहन के बचाव में वकील खोज रहा है,
सबूतों को झुठला रहा है, वह भी कहीं ना कहीं इस साजिश का हिस्सा है या बन चुका है। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वह जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑन ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है। सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा। क्या यह डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वह खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है। फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की यह परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। राजा के परिवार का आरोप है कि गोविंद इस पूरे केस में डबल गेम खेल रहा है। उसने हमें धोखा दिया, हमें गुमराह किया। राजा के परिवार ने सोनम, उसके आशिक और उसके पूरे परिवार के नार्को टेस्ट की मांग रख दी। उनका कहना था कि जब तक इन सब का नार्को टेस्ट नहीं होगा, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। यह कोई लव अफेयर का मामला नहीं, यह संगठित मर्डर है। लेकिन मेघालय पुलिस ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया। उनका बयान था कि हमारे पास सभी आवश्यक सबूत हैं, केस पूरी तरह मजबूत है, नार्को टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी राजा का परिवार मानने को तैयार नहीं। उन्होंने मेघालय हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 3 वरिष्ठ वकीलों की टीम बनाई गई। याचिका में कहा गया कि 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। फिर भी पूरा सच बाहर आया नहीं है। सोनम चुप है, वह किसी को बचा रही है। अगर नार्को टेस्ट होगा तभी पूरी प्लानिंग सामने आएगी। इस हत्या में आर्थिक लेनदेन, जमीन और पारिवारिक झगड़े जैसे पहलू भी जुड़े हो सकते हैं। परिवार का कहना था कि केस को एक सीमित लव ट्रायंगल बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में इसके पीछे कई चेहरों का हाथ है। अगर हाईकोर्ट नार्को टेस्ट की इजाजत नहीं देता तो परिवार ने साफ कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजा की हत्या पर हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें अपने बेटे के लिए